आपके अपने चैनल किसान मशीन में चैन सो मशीन हमारे पास आ चुका है रिपेयरिंग में। यह चैन सो मशीन में स्टार्टिंग प्रॉब्लम है। दोस्तों, हमें किसी भी मशीन को स्टार्ट करने से पहले फ्यूल टैंक में फ्यूल चेक करना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए मैं फ्यूल टैंक का कैप खोलकर फ्यूल चेक कर रहा हूँ। फ्यूल में वाटर मिक्स नहीं होना चाहिए। देखिए, फ्यूल टैंक में फ्यूल भरा हुआ है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। फ्यूल में वाटर मिक्स नहीं होना चाहिए। अगर फ्यूल में वाटर मिक्स रहेगा तो मशीन में स्टार्टिंग प्रॉब्लम आएगा। स्विच को हम ऊपर की तरफ ऑन कर लेते हैं। स्विच ऑन हो गया है। चलिए मशीन को स्टार्ट करके देखते हैं। चैन सॉ मशीन स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो हम मशीन को चौक में स्टार्ट करेंगे। अभी हमारा मशीन चौक में है। तो जैसा कि देखा आपने, चैन सॉ मशीन स्टार्ट नहीं हो रहा है। स्टार्ट नहीं हो रहा है, इसके लिए हमें डिटेल में चेक करना होगा। एयर फिल्टर को मैं खोलकर बाहर निकाल दिया हूँ। स्पार्क प्लग, कार्बोरेटर, रिंग पिस्टन, सिलेंडर, यह सभी को चेक करने के लिए हमें सिलेंडर कवर खोलकर बाहर निकालना होगा। दोस्तों, अगर आप मैकेनिक है या आपका खुद का मशीन है, चैन सॉ मशीन को घर पे ही रिपेयरिंग करना चाहते हैं। दोस्तों, हमारे पास जब चैन सॉ मशीन रिपेयरिंग में आता है तो मैं बहुत ही बारीकी से एक एक स्पेयर पार्ट्स को चेक करता हूं। आप मैकेनिक है, आपके पास रिपेयरिंग में आया है चैन सॉ मशीन, या आपका पर्सनल मशीन है, आप घर पे ही मशीनों को रिपेयरिंग करना चाहते हैं। चैन सॉ मशीन में स्टार्टिंग प्रॉब्लम है, मशीन स्टार्ट करते ही रेस हो जाता है। जिस तरह से मैं मशीन को डिटेल में चेक करता हूं, इसी तरह से आपको भी डिटेल में चेक करना होगा। प्लग रेंज की मदद से स्पार्क प्लग को हमने खोल दिया है। स्पार्क प्लग को प्लग कैप में इस तरह से लगाना है। चौक लीवर को निकालकर मैं साइड में रख देता हूं। स्विच ऑन होना चाहिए। चलिए मैं आपको दिखा देता हूं स्पार्क प्लग में करंट आ रहा है या नहीं आ रहा है। स्पार्क प्लग में करंट चेक करना बहुत ही जरूरी है। स्पार्क प्लग में करंट आना चाहिए। करंट नहीं आ रहा है तो प्लग को चेंज करके देखिए। जैसा कि अभी आपने देखा, स्पार्क प्लग में करंट आ रहा है। करंट आने पर भी मशीन स्टार्ट नहीं हो रहा है। आपके चैन सॉ मशीन का स्पार्क प्लग में करंट नहीं आ रहा है। स्पार्क प्लग कैप को इस तरह से बाहर निकाल दीजिए। अब आपको इग्निशन कॉइल का जो वायर है उसमें करंट चेक करना है। इग्निशन कॉइल का जो वायर है उसे आप सिलेंडर में इस तरह से रखकर रिकॉइल स्टार्टर खींच के करंट चेक कर सकते हैं। ये मशीन का इग्निशन कॉइल बिल्कुल सही है, करंट बिल्कुल सही आ रहा है, इसलिए मैं स्पार्क प्लग कैप को लगा रहा हूँ। प्लग कैप लगाना बहुत ही आसान है। इस तरह से आप प्लग कैप को लगा सकते हैं। दोस्तों, आपका चैन सॉ मशीन स्टार्ट हो रहा है, एक्सीलरेटर लेते ही मशीन अचानक से ऑफ हो जाता है, तो आप स्पार्क प्लग को चेंज करके देख सकते हैं। दोस्तों, कई बार हमारे साथ ऐसा हो चुका है, स्पार्क प्लग में करंट कम आता है, मशीन स्टार्ट हो जाता है, लेकिन जैसे ही एक्सीलरेटर को प्रेस करते हैं मशीन अचानक से ऑफ हो जाता है। तो ऐसे में मैं एक न्यू स्पार्क प्लग को मशीन में लगाता हूँ और मशीन बिल्कुल सही हो जाता है। आपके मशीन का ओनली स्पार्क प्लग डैमेज है और बाकी का सभी स्पेयर पार्ट्स बिल्कुल सही है। तो ऐसे में न्यू स्पार्क प्लग लगाने से मशीन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये है एयर फिल्टर एडेप्टर। एयर फिल्टर एडेप्टर को क्लीन करके अच्छी तरह से चेक कर लीजिए। एयर फिल्टर एडेप्टर कटा हुआ, फटा हुआ, डैमेज नहीं होना चाहिए। एयर फिल्टर एडेप्टर कटा हुआ, टूटा हुआ, डैमेज रहेगा तो मशीन में स्टार्टिंग प्रॉब्लम आएगा। अच्छी तरह से चेक कर लीजिए। टूटा हुआ रहेगा तो स्टार्टिंग प्रॉब्लम आएगा, टूटा हुआ है तो आप उसे चेंज कीजिए। कार्बोरेटर में लगा हुआ फ्यूल पाइप को हमने खोल दिया है। देख सकते हैं पाइप में पेट्रोल आ रहा है, इसलिए मैं पाइप में एलेंकी डाल रहा हूं। एक्सेलेटर रड कार्बोरेटर में कनेक्ट है। ये देखिए, यहाँ पर एक्सेलेटर रड लगा हुआ है। कार्बोरेटर से एक्सेलेटर रड को इस तरह से निकाल दीजिए। ये देखिए दोस्तों, ये है कार्बोरेटर। ये कार्बोरेटर को मैं पेट्रोल से वॉश करूँगा। देखिए, कार्बोरेटर में बहुत ही ज़्यादा डस्ट लगा हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो इस कार्बोरेटर को मैं पेट्रोल से क्लीन करूँगा। कार्बोरेटर में बहुत ही ज़्यादा डस्ट लगा हुआ है, तो आप इसे पेट्रोल से वॉश कीजिए। मैनीफोल्ड में एक रिंग लगा हुआ है, रिंग को इस तरह से बाहर निकालना है। यह रिंग लगाना बहुत ही ज़रूरी है। मैनीफोल्ड में लगा हुआ फ्लेंज को बाहर निकालना है। फ्लेंज निकालना बहुत ही आसान है। देखिए, इस तरह से आप फ्लेंज को बाहर निकाल सकते हैं। स्मॉल स्क्रू ड्राइवर लेकर आप फ्लेंज को बाहर इस तरह से निकाल सकते हैं। यह फ्लेंज देखने में डैमेज लग रहा है, गोल आकार में नहीं है। कटा हुआ, फटा हुआ, टूटा हुआ, डैमेज लग रहा है तो आप इसे चेंज कीजिए।
दोस्तों ये फ्लैंज अगर डैमेज रहेगा तो आपके मशीन में स्टार्टिंग प्रॉब्लम आएगा, आपका मशीन स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन जैसे ही आप एक्सेलेरेटर को प्रेस करेंगे आपका मशीन ऑफ हो जाएगा। फ्लैंज डैमेज है तो चेंज कीजिए, आप एक न्यू फ्लैंज लगाइए अपने मशीन में। फ्लैंज बिल्कुल सही होना चाहिए। ये है दोस्तों कार्बोरेटर गास्केट। कार्बोरेटर गास्केट भी बिल्कुल सही होना चाहिए। ये कार्बोरेटर गास्केट आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा डैमेज नहीं हुआ है। ये कार्बोरेटर गास्केट वर्क करेगा। और अगर आपके पास एक नया कार्बोरेटर गास्केट है तो आप न्यू कार्बोरेटर गास्केट को फिट कर सकते हैं। मैनीफोल्ड ब्रैकेट को चेक करना बहुत ही ज़रूरी है। मैनीफोल्ड ब्रैकेट को बाहर निकालने के लिए हमें 4 mm का एलेंकी चाहिए। 4 mm का एलेंकी लेकर आप इस बोल्ट को आराम से खोल सकते हैं। मैनीफोल्ड ब्रैकेट में 2 एलेंकी बोल्ट लगा हुआ होता है 4 mm का। दोनों बोल्ट को खोलकर बाहर निकालेंगे तो मैनीफोल्ड ब्रैकेट बाहर आ जाएगा। ये देखिए ये है मैनीफोल्ड ब्रैकेट। दोस्तों ये मैनीफोल्ड ब्रैकेट को आप अच्छी तरह से चेक कर लीजिए। अगर ये मैनीफोल्ड ब्रैकेट डैमेज रहेगा तो आपके मशीन में स्टार्टिंग प्रॉब्लम आएगा, मशीन स्टार्ट करते ही रेस हो जाएगा। स्टार्ट करके एक्सेलेरेटर को प्रेस करेंगे तो मशीन पिकअप नहीं बनाएगा, मशीन अचानक से ऑफ हो जाएगा। मैनीफोल्ड ब्रैकेट को अच्छी तरह से चेक कर लीजिए। कटा हुआ, फटा हुआ, टूटा हुआ, डैमेज लग रहा है तो आप उसे चेंज कीजिए। एक न्यू मैनीफोल्ड ब्रैकेट आप अपने मशीन में लगाइए। मैनीफोल्ड में 2 स्क्रू लगा हुआ है। स्क्रू ड्राइवर की मदद से हमने एक स्क्रू को खोल दिया है और ये देखिए दूसरा वाला स्क्रू भी खुल चुका है। मैनीफोल्ड को हमने बाहर निकाल दिया है। ये देखिए दोस्तों ये है मैनीफोल्ड। मैनीफोल्ड को चेक करना बहुत ही ज़रूरी है। मैनीफोल्ड आपको डैमेज लग रहा है, कटा हुआ, फटा हुआ, मैनीफोल्ड दबा हुआ है, चिपटा है, गोल आकार में नहीं है, मैनीफोल्ड आपको देखने में डैमेज लग रहा है तो आप इसे चेंज कीजिए। ये देखिए मैनीफोल्ड में एक गास्केट लगा हुआ होता है। ये देखिए गास्केट लगा हुआ होना चाहिए। तो चलिए अब मैं चेक करने वाला हूँ इस मशीन का रिंग, पिस्टन और सिलेंडर। तो ये देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको पिस्टन दिख रहा है। फ्लाईव्हील को हाथों से घुमाकर या रिकॉइल स्टार्टर खींचकर पिस्टन, रिंग और सिलेंडर को अच्छी तरह से चेक कर लीजिए। पिस्टन में स्क्रैच लग रहा है, पिस्टन डैमेज लग रहा है तो कंप्लीट सिलेंडर असेंबली चेंज कीजिए। पिस्टन में जो रिंग लगा हुआ है उसे भी आप अच्छी तरह से चेक कर लीजिए। रिंग टूटा हुआ है तो आपको कंप्लीट सिलेंडर असेंबली लगाना होगा। दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं पिस्टन देखने में बिल्कुल सही लग रहा है। कार्बोरेटर साइड से हमने चेक कर लिया है रिंग, पिस्टन और सिलेंडर, देखने में बिल्कुल सही लग रहा है। बट मैं साइलेंसर साइड से भी चेक करूँगा। साइलेंसर को खोलकर बाहर निकालूंगा, रिंग, पिस्टन, सिलेंडर सभी को चेक करूंगा। 8 नंबर का 2 नट हमने खोल दिया है साइलेंसर का। नीचे में 4 mm का 2 एलेंकी बोल्ट लगा हुआ है। 4 mm का एलेंकी से हमने दोनों बोल्ट को खोल दिया है। दोस्तों कई बार ऐसा भी होता है मशीन में पिस्टन का रिंग टूटा हुआ रहता है। पिस्टन का रिंग टूटा हुआ है, कार्बोरेटर साइड से और साइलेंसर साइड से चेक करने पर पता नहीं चलता है। तो ऐसे में मैं सिलेंडर को खोलकर बाहर निकालता हूं और सिलेंडर को बाहर निकालने पर पता चलता है पिस्टन में जो रिंग लगा हुआ है वह रिंग टूटा हुआ है। पिस्टन का रिंग टूटा हुआ है या नहीं आपको इस तरह से पता नहीं चलेगा, उसके लिए आपको सिलेंडर खोलकर बाहर निकालना ही होगा। ये देखिए साइलेंसर साइड से भी आपको रिंग, पिस्टन और सिलेंडर देखने में बिल्कुल सही लग रहा है। ये देखिए दोस्तों पिस्टन बिल्कुल सही लग रहा है देखने में। पिस्टन में स्क्रैच नहीं है, रिंग टूटा हुआ नहीं दिख रहा है। कार्बोरेटर साइड से और साइलेंसर साइड से रिंग टूटा हुआ नहीं दिख रहा है। इसका ये मतलब नहीं है कि रिंग टूटा हुआ नहीं है। पिस्टन का रिंग टूटा हुआ है या नहीं इसके लिए आपको सिलेंडर खोलकर बाहर निकालना होगा। तो मैं सिलेंडर को खोलकर बाहर निकालूंगा। सिलेंडर को खोलकर बाहर निकालने के बाद पिस्टन, रिंग और सिलेंडर यह सभी को अच्छी तरह से चेक करूंगा। पिस्टन, रिंग, सिलेंडर इनमें से कुछ भी डैमेज हो सकता है। चेक करने के लिए सिलेंडर खोलकर बाहर निकालना होगा। तो सिलेंडर आप खोल सकते हैं बहुत ही आसानी से। 4 mm एलेंकी लेकर आप सिलेंडर को बाहर निकाल सकते हैं खोलकर। सिलेंडर में लगा हुआ एलेंकी बोल्ट को खोलने में प्रॉब्लम हो रहा है। सिलेंडर में लगा हुआ 4 एलेंकी बोल्ट खोलने में मुझे प्रॉब्लम हो रहा है, इसलिए मैं हैंडल को खोलकर बाहर निकाल रहा हूँ। हैंडल में 4 स्क्रू लगा हुआ है। बिग स्क्रू ड्राइवर का इस्तेमाल करके आप चारों स्क्रू को बहुत ही आसानी से खोल सकते हैं। दोस्तों हमारे किसान मशीन यूट्यूब चैनल बेस्ट किसान मशीन में से एक है। कभी कभी हमारे वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि मैं मशीन और वीडियो के कंटेंट पे कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता, इसलिए वीडियो को पूरा एंड तक देखना बहुत ही ज़रूरी है। आप किस शहर से हमारा वीडियो देख रहे हैं नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अभी लिखिए। अगला रिपेयरिंग वीडियो मैं किस मशीन पे बनाऊं, जिस वीडियो पे ज़्यादा लाइक और कमेंट करेंगे उसी मशीन का मैं रिपेयरिंग वीडियो बनाऊंगा।
और क्या मैं आपसे थोड़ा पार्टनरशिप कर सकता हूं? हर बार आपको रिक्वेस्ट करता हूं वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए, क्योंकि वीडियो बनाने में बड़ा समय लगता है आपके लिए। शेयर कीजिए यह वीडियो उन सभी लोगों को जिनके पास ये मशीन है, जिनके आसपास टेक्नीशियन नहीं है। देखिए जरा आसपास ना, यह किसान मशीन यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करवाइए उन सभी से जिनको इस वीडियो से फ़ायदा हो सकता है। चलिए, तो यहाँ पर मैं चेक करने वाला हूँ सिलेंडर। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये है सिलेंडर। देखिए सिलेंडर आपको प्लेन दिख रहा है, सिलेंडर में स्क्रैच नहीं है, सिलेंडर बिल्कुल भी डैमेज नहीं दिख रहा है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सिलेंडर में फिंगर डालकर इस तरह से चेक कर सकते हैं। सिलेंडर में दाग नहीं है, स्क्रैच नहीं है, डैमेज नहीं है। सिलेंडर इस मशीन का बिल्कुल सही है। चलिए अब मैं चेक करने वाला हूं पिस्टन और रिंग। तो जैसा कि आप देख सकते हैं पिस्टन भी इसका बिल्कुल सही दिख रहा है, पिस्टन में स्क्रैच नहीं है, डैमेज नहीं दिख रहा है। पिस्टन का टॉप में आपको जो फर्स्ट रिंग दिख रहा है वो रिंग टूटा हुआ है। चलिए मैं आपको निकाल कर दिखा देता हूँ टूटा हुआ रिंग। देखिए मैं आपको स्क्रू ड्राइवर की मदद से निकाल कर दिखा देता हूँ। ये देखिए रिंग जो है टूटा हुआ है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, कार्बोरेटर साइड से और साइलेंसर साइड से देखने से पता नहीं चलता है रिंग टूटा हुआ है या नहीं, तो इसके लिए हमें सिलेंडर खोलकर चेक करना पड़ता है। दोस्तों पिस्टन, रिंग और सिलेंडर यह तीनों में से कुछ भी डैमेज रहेगा तो आपका मशीन स्टार्ट नहीं होगा। और अगर आपका मशीन स्टार्ट हो भी जाता है, स्टार्ट हो जाएगा, पिकअप नहीं बनाएगा, एक्सेलेटर लेते ही मशीन अचानक से ऑफ हो जाएगा। पिस्टन का एक लॉक हमने निकाल दिया है और ये देखिए ये है दूसरा लॉक। पिस्टन से हमने दोनों लॉक को निकाल दिया है। अब मैं निकालने वाला हूँ पिस्टन पिन। पिस्टन पिन निकालना बहुत ही आसान है। जिस तरह से मैंने पिस्टन पिन निकाला है उस तरह से आप पिस्टन पिन को निकाल सकते हैं। दोस्तों रिंग, पिस्टन और सिलेंडर, इनमें से आपको जो भी डैमेज लग रहा है आप उसे चेंज कीजिए। पिस्टन में रिंग लगा हुआ है, रिंग को आराम से निकालना है। यह रिंग बिल्कुल सही है। टॉप वाला रिंग मैं आपको निकाल कर दिखा देता हूँ। तो ये देखिए, ये जो आप रिंग देख रहे हैं ये रिंग टूटा हुआ है। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं यह 2 स्ट्रोक चैनसॉ मशीन है। 2 स्ट्रोक मशीन में पेट्रोल में टूटी ऑयल मिक्स करना बहुत ही जरूरी है। 1 लीटर पेट्रोल में 40 ml टूटी ऑयल डालना है, और अगर आप हाफ लीटर पेट्रोल डाल रहे हैं तो 20 ml टूटी ऑयल डालना है। 1 लीटर पेट्रोल में 40 ml टूटी ऑयल मिक्स करना है। हाफ लीटर पेट्रोल में 20 ml टूटी ऑयल मिक्स करना है। पेट्रोल में टूटी ऑयल मिक्स करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप पेट्रोल में टूटी ऑयल मिक्स नहीं करेंगे तो आपके मशीन का रिंग, पिस्टन और सिलेंडर ये डैमेज हो जाएगा। इसलिए आप ध्यान दें, आपको जब भी पेट्रोल डालना है पेट्रोल में टूटी ऑयल मिक्स करना ही है। क्रैंक बॉडी और क्रैंक ये सभी को हमने पेट्रोल से वॉश कर दिया है। क्रैंक बॉडी और क्रैंक को अच्छी तरह से वॉश करने के बाद सर्वो सुपर 20W40 ऑयल, इस ऑयल को मैं क्रैंक में डालूंगा। क्रैंक बॉडी में 2 बैरिंग लगा हुआ होता है दोनों साइड से। देखिए क्रैंक में और बॉडी बैरिंग में किस तरह से ऑयल लगाना है। ये देखिए यहाँ पर बैरिंग लगा हुआ है, यहाँ पर मैं ऑयल डालूंगा। किसान मशीन यूट्यूब चैनल पर आपने फर्स्ट टाइम विजिट किया है, किसान मशीन चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर ले, ताकि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपके पास ब्रश कटर है घास काटने वाला, 2 स्ट्रोक 4 स्ट्रोक, स्टार्टिंग प्रॉब्लम है, मशीन स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो इस पर हमने बहुत सारा वीडियो बनाया है। वीडियो को फुल वॉच करके आप अपने मशीन को घर पे ही रिपेयरिंग कर सकते हैं। देखिए मैं इस मशीन में एक न्यू सिलेंडर असेंबली लगाऊंगा। चलिए देखते हैं हमें सिलेंडर असेंबली में क्या क्या मिलता है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यह है रिंग। जैसा कि आप जानते हैं पिस्टन में 2 रिंग लगता है, और ये है पिस्टन पिन। पिस्टन में 2 लॉक लगता है। ये देखिए यह है पिस्टन लॉक। पिस्टन में दोनों साइड से 2 लॉक लगता है। ये है निडल बैरिंग। निडल बैरिंग में दोनों साइड से 2 वाशर लगता है। ये देखिए 2 वाशर है। सिलेंडर को टाइट करने के लिए आपको मिलेगा 4 mm का 4 Allen की बोल्ट। सिलेंडर के अंदर में पिस्टन है, तो चलिए मैं आपको पिस्टन भी निकाल कर दिखा देता हूं। तो ये देखिए ये है पिस्टन। देखिए न्यू पिस्टन कुछ इस तरह से दिखता है, बिल्कुल क्लीन दिख रहा है आपको पिस्टन। न्यू पिस्टन, रिंग और सिलेंडर लगाने से पहले ये सभी को आप अच्छी तरह से चेक कर लीजिए। पुराना वाला सिलेंडर और नया वाला सिलेंडर आप दोनों को मिलाकर अच्छी तरह से चेक कर लीजिए। अगर आपको पुराना वाला सिलेंडर असेंबली डैमेज दिख रहा है तो आप उसे चेंज कीजिए, एक न्यू सिलेंडर असेंबली लगाइए। ये जो आप सिलेंडर असेंबली देख रहे हैं ये है 58 cc का सिलेंडर असेंबली। देखिए यहाँ पर 58 लिखा हुआ है। दोस्तों ये जो सिलेंडर असेंबली है ये मेनस्टे कंपनी का है। देखिए यहाँ पर मेनस्टे लिखा हुआ है। मेनस्टे कंपनी का सिलेंडर असेंबली मैं इस मशीन में लगाऊंगा। दोस्तों ये जो आप पैकेट देख रहे हैं इस पैकेट में 3 तरह का गास्केट है।
ये है सिलेंडर गास्केट। मैनीफोल्ड का एक गास्केट मिलता है, तो ये देखिए ये है मैनीफोल्ड का गास्केट। एक और गास्केट मिलेगा, ये देखिए ये है साइलेंसर गास्केट। दोस्तों, न्यू सिलेंडर पिस्टन रिंग लगाने से पहले ये सभी को आप अच्छी तरह से वॉश कर लीजिए। न्यू सिलेंडर असेंबली को आप अच्छी तरह से पेट्रोल से वॉश कर लीजिए, बिल्कुल भी डस्ट नहीं होना चाहिए। पिस्टन, रिंग और सिलेंडर ये तीनों में किसी में भी डस्ट नहीं होना चाहिए। अगर डस्ट लगा हुआ रहेगा तो ये सब डैमेज हो जाएगा। इसलिए आप हमेशा ध्यान दें, जब भी सिलेंडर असेंबली को मशीन में फिट करें, पहले पेट्रोल से उसे अच्छी तरह से वॉश करना है। वॉश करने के बाद ही आपको फिट करना है सिलेंडर असेंबली। आपके पास किस कंपनी का चैनसो मशीन है, नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर बताएं। खेती करने के लिए आप कौन कौन सा मशीन का इस्तेमाल करते हैं, नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अभी लिखिए। पिस्टन में पिस्टन लॉक लगाना है, ये देखिए ये है पिस्टन लॉक। पिस्टन में पिस्टन लॉक लगाना बहुत ही आसान है। देखिए इस तरह से आप पिस्टन में लॉक लगा सकते हैं। मैं आपको जूम करके दिखा देता हूं, तो ये देखिए पिस्टन में लॉक लगाना बहुत ही आसान है। इस तरह से आपको पिस्टन में लॉक लगाना है। ये देखिए हमारे पास है 2 रिंग। पिस्टन में रिंग लगाना बहुत ही आसान है। पिस्टन में रिंग आराम से लगाना है। पिस्टन में रिंग जब भी फिट करें, रिंग बहुत ही ज़्यादा खींचना नहीं है। बहुत ज़्यादा रिंग को टानेंगे तो रिंग टूट सकता है। पिस्टन में हमने फर्स्ट रिंग को फिट कर दिया है। रिंग का जो आपको कट शेप दिख रहा है वो इसी तरह से रहेगा। चलिए अब मैं आपको टॉप का फर्स्ट रिंग लगाकर दिखाता हूँ। आपके मशीन का सिलेंडर असेंबली डैमेज है, सिलेंडर असेंबली या अदर कोई भी स्पेयर पार्ट्स आप खरीदना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा। आप चाहें तो मुझे मैसेज कर सकते हैं या कॉल भी कर सकते हैं। टॉप का फर्स्ट रिंग का कट शेप इस तरह से रहेगा। पिस्टन में पिस्टन लॉक और रिंग लगाने के बाद अब आपको क्रैंक शाफ्ट में फिट करना है नीडल बैरिंग। नीडल बैरिंग को फिट करने से पहले नीडल बैरिंग में अच्छी तरह से ऑयल लगाना है। नीडल बैरिंग को लगाने के बाद आपको दोनों साइड से 2 वाशर लगाना है। नीडल बैरिंग में वाशर लगाते वक्त आप ध्यान दें, वाशर गिरना नहीं चाहिए। पिस्टन पिन में इस तरह से ऑयल लगाकर पिस्टन में लगाकर देख लें। पिस्टन में पिस्टन पिन अप डाउन फ्री होना चाहिए। पिस्टन पिन में ऑयल लगाकर पिन को आराम से इस तरह से लगा सकते हैं। ये देखिए पिन लग चुका है। पिस्टन में पिस्टन पिन लगाने के बाद आपको वाशर चेक करना बहुत ही ज़रूरी है। दोनों वाशर लगा हुआ होना चाहिए। पिन लगाने के बाद आप चेक कर लें, नीडल बैरिंग में दोनों तरफ से वाशर लगा हुआ होना चाहिए। पिस्टन में पिस्टन पिन अच्छी तरह से लग चुका है। एक ड्राई कपड़ा लेकर आप क्रैंक को अच्छी तरह से ढक लें। यह है पिस्टन लॉक। जैसा कि आप जानते हैं पिस्टन में 2 लॉक लगता है। एक लॉक को हमने पहले लगा दिया था, ये मैं दूसरा वाला लॉक लगा रहा हूँ। नॉक प्लास की मदद से आप आराम से पिस्टन लॉक को लगा सकते हैं। पिस्टन में सिलेंडर फिट करने से पहले सिलेंडर गास्केट लगाना बहुत ही ज़रूरी है। इस तरह से सिलेंडर गास्केट पहले आप लगा लीजिए। सिलेंडर गास्केट लगाने के बाद आप सभी हॉल को अच्छी तरह से मिला लें। गास्केट चारों हॉल में अच्छी तरह से बैठा हुआ होना चाहिए। सभी को आप अच्छी तरह से मिला लें। क्रैंक केस बॉडी में 4 हॉल है, 4 हॉल सिलेंडर गास्केट में मिलेगा। ये सभी हॉल मैच करना चाहिए। दोस्तों, सिलेंडर पिस्टन में फिट करने से पहले मैनीफोल्ड ब्रैकेट, कार्बोरेटर गास्केट, फ्लैंज, ये सभी को पहले मैं फिट करूंगा। मैनीफोल्ड में गास्केट लगा हुआ है। दोस्तों, जैसा कि आपको वीडियो के फर्स्ट में ही मैंने आपको बताया था, मैनीफोल्ड ब्रैकेट, कार्बोरेटर गास्केट, फ्लैंज, ये सभी को आप फिट करने से पहले अच्छी तरह से चेक कर लीजिए। इनमें से कोई भी डैमेज रहेगा तो आपके मशीन में स्टार्टिंग प्रॉब्लम आएगा। चैनसॉ मशीन स्टार्ट नहीं होगा, और अगर स्टार्ट हो भी जाता है तो आप जैसे ही एक्सेलेटर को प्रेस करेंगे आपका मशीन बंद हो जाएगा। मशीन स्टार्ट करते ही रेस हो जाएगा, पिकअप नहीं बनाएगा। एक्सेलेटर लेने पर मशीन अचानक से ऑफ हो जाएगा। ये दोनों नट बिल्कुल सही होना चाहिए। मैनीफोल्ड ब्रैकेट का ये जो शेप देख रहे हैं आप, ये गोल आकार में होना चाहिए। ये मैनीफोल्ड ब्रैकेट है दोस्तों। ये मैनीफोल्ड ब्रैकेट कटा हुआ, फटा हुआ, टूटा हुआ रहेगा तो आपके मशीन में स्टार्टिंग प्रॉब्लम आएगा। मैनीफोल्ड ब्रैकेट मैनीफोल्ड में लगाना बहुत ही आसान है। देखिए इस तरह से मैनीफोल्ड में लगा सकते हैं मैनीफोल्ड ब्रैकेट। ये है कार्बोरेटर गास्केट। कार्बोरेटर गास्केट को आप आराम से लगाइए। कार्बोरेटर गास्केट फटा हुआ है तो आप उसे चेंज कीजिए। ये है दोस्तों फ्लैंज। ये देखिए मैं फ्लैंज लगा रहा हूँ मैनीफोल्ड में। मैनीफोल्ड में फ्लैंज लगाने से पहले फ्लैंज को आप अच्छी तरह से चेक कर लें, फ्लैंज डैमेज नहीं होना चाहिए। फ्लैंज को लगाने से पहले फ्लैंज को अच्छी तरह से चेक कर लीजिए। अगर ये डैमेज रहेगा तो आपके मशीन में स्टार्टिंग प्रॉब्लम आएगा। फ्लैंज को फिट करके दोनों हॉल को मिला लें। यह है दोस्तों डैम्पर। डैम्पर लगाना बहुत ही ज़रूरी है। देखिए डैम्पर को देखकर सही से फिट करें, डैम्पर को उल्टा ना फिट करें। देखिए डैम्पर इस तरह से लगाना है जिस तरह से मैं लगा रहा हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं सिलेंडर पिस्टन में फिट करने से पहले पिस्टन, रिंग, सिलेंडर
ये सभी में ऑयल लगाना बहुत ही ज़रूरी है। सर्वो 20W40 ऑयल का इस्तेमाल मैं कर रहा हूँ। दोनों रिंग का कट शेप कहाँ पर है चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये देखिए नीचे वाला जो रिंग है उसका कट शेप यहाँ पर है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, क्लियर आपको दिख रहा है। सिलेंडर लगाते वक्त कट शेप यहाँ पर ही होना चाहिए। दोनों रिंग का जो कट शेप है वो सही जगह पर होना बहुत ही ज़रूरी है। टॉप का फर्स्ट रिंग का कट शेप कहाँ पर है मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, ये देखिए फर्स्ट का जो रिंग है उसका कट शेप यहाँ पर है। सिलेंडर पिस्टन में फिट करते समय आप ध्यान दीजिए, रिंग का जो कट शेप है जहाँ पर मैंने आपको दिखाया वो उसी जगह पर होना चाहिए। सिलेंडर फिट करते समय सिलेंडर में भी इस तरह से ऑयल को लगाना है। सिलेंडर में ऑयल लगाकर ऑयल को अच्छी तरह से हमने मिला दिया है। दोनों रिंग का जो कट शेप है जहाँ पर मैंने आपको दिखाया था वो वहाँ पर ही होना चाहिए। दोनों रिंग को एक साथ प्रेस करके रखना है। दोनों रिंग को प्रेस करके आपको तब तक रखना है जब तक सिलेंडर पिस्टन के अंदर ना चला जाए। सिलेंडर पिस्टन रिंग में नहीं लग रहा है तो आप दोबारा से सिलेंडर को बाहर निकालिए और फिर से लगाइए, लग जाएगा। सिलेंडर अभी आपको बैठाना नहीं है। सिलेंडर को बैठाने से पहले मैनीफोल्ड ब्रैकेट में एक हॉल है और एक हॉल कार्बोरेटर गास्केट में है। दोनों हॉल से फ्यूल पाइप को पार करना है। ये देखिए फ्यूल पाइप को मैं पार कर रहा हूँ। फ्यूल पाइप हॉल के अंदर घुसाकर इस तरह से फ्यूल पाइप को बाहर निकालना है। प्लास लेकर फ्यूल पाइप को बाहर बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। अब आपको सिलेंडर बैठाना है। सिलेंडर को बैठाते वक्त आप ध्यान दें, सिलेंडर का जो गास्केट है वो सही से लगा हुआ होना चाहिए। सिलेंडर गास्केट अगर अच्छी तरह से बैठा हुआ नहीं रहेगा तो सिलेंडर अंदर नहीं जाएगा। मैनीफोल्ड ब्रैकेट में 2 एलेंकी बोल्ट लगता है। एक एलेंकी बोल्ट यहाँ पर लगेगा। 4 mm का एलेंकी बोल्ट लगाना है। ये देखिए दूसरा वाला एलेंकी बोल्ट यहाँ पर लगेगा। मैनीफोल्ड ब्रैकेट में दूसरा एलेंकी बोल्ट यहाँ पर लगेगा। सिलेंडर को हमने फिट कर दिया है। सिलेंडर में 4 एलेंकी बोल्ट लगाने से पहले चारों हॉल को आप अच्छी तरह से मिला लीजिए। यह चारों हॉल आपको क्लियर दिखना चाहिए। ये चारों हॉल बिल्कुल क्लियर है। अब मैं एलेंकी बोल्ट को टाइट करूँगा। सिलेंडर में 4 mm का 4 एलेंकी बोल्ट लगाना है। किसी एक एलेंकी बोल्ट को आपको फुल टाइट पहले नहीं करना है, चारों बोल्ट को एक बराबर ही टाइट करना है। दोस्तों वीडियो का जो लेंथ है वो काफ़ी लंबा हो जाता है, इसलिए मैं इस वीडियो को 2 पार्ट में बनाया हूँ। पार्ट 2 वीडियो देखना चाहते हैं आप, इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक डाल दिया है। लिंक पे क्लिक करके आपको पार्ट 2 वीडियो देखना है। पार्ट 2 वीडियो देखना आपको बहुत ही ज़रूरी है। यह वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।